Hi everyone, I am Dr. Kanchi Khurana and I am Additional Director Fertility at Cloud9 Hospital चंडीगढ़। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम फीमेल इनफर्टिलिटी बोलेंगे। फीमेल इनफर्टिलिटी इज़ वन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी वी ऑल नो कि अगर 1 ईयर तक मैरिज के बाद कोई भी कपल साथ में रहता है एंड इज़ नॉट एबल टू कंसीव तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इनफर्टिलिटी कैन बी ड्यू टू द फीमेल पार्टनर, इट ऑल्सो कैन बी ड्यू टू द मेल पार्टनर, बट टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फीमेल पार्टनर इनफर्टिलिटी। फीमेल में क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें थोड़ा सा बेसिस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन वी शुड नो दैट दिस इज अ फीमेल्स यूट्रस, दीज आर 2 fallopian tubes and these are 2 ovaries. So normally what will happen is कि in a normal menstrual cycle, in every cycle one egg is going to form in the ovary and then it grows in its size and comes inside the fallopian tube after the rupture. If we keep relations at that point of time, sperms are going to travel through the vagina into the fallopian tubes और एक एग और एक स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो फलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पर एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है एंड दिस एम्ब्रियो विल ग्रो फॉर 4 to 5 days in the fallopian tube itself. After 4 to 5 days it comes inside the uterus, implants in the uterus, takes the form of a baby and 9-10 months के बाद बेबी डिलीवर हो जाता है। नाउ अगर मैं सिर्फ फीमेल के कॉजेज़ के बारे में बात करूँ तो अगर मेरे एग का फॉर्मेशन जो है हमेशा ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो ओवरी को कुछ सिग्नल देता है जिससे कि एग का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। नाउ अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है या ये सिग्नल में प्रॉब्लम है देन ओवरी में एग नहीं बनेगा। ओवरी में एग नहीं बनेगा तो ऑफ कोर्स स्पर्म इज गोइंग टू ट्रैवल इनसाइड द फलोपियन ट्यूब अलोन एंड प्रेगनेंसी नहीं होगा। उसके बाद हमको देखना है कि ये ओवरी ठीक है कि नहीं फीमेल पार्टनर में। अब बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनकी ओवरी में बचपन से एग्स कम होते हैं, या किसी की ओवरी में ब्लड का सिस्ट हो गया जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, या किसी की ओवरी में पानी का सिस्ट हो गया जिसको हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, या किसी को बचपन में ट्यूबरकुलोसिस हुआ, मम्स का इन्फेक्शन हुआ, या किसी का कोई प्रायर सर्जरी हुआ है। उन सारे केसेस में ओवरी में एग्स नहीं बनते हैं प्रॉपर्ली। अगर एग नहीं बनेगा तो भी स्पर्म इज गोइंग टू ट्रैवल इन द फलोपियन ट्यूब ऑल बाय इटसेल्फ और हमें प्रेगनेंसी नहीं होगा। देन वी हैव टू सी कि ये ट्यूब ठीक है कि नहीं ठीक है। अब ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी एक मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है। ट्यूब्स बचपन से भी ऑफ कोर्स किसी की भी ख़राब नहीं होती हैं, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे जो ट्यूब्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाते हैं। इफ़ द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं होगा। देन वी हैव टू सी कि यूट्रस ठीक है कि नहीं ठीक है। अब बहुत सारे फीमेल्स हैं जिनका यूट्रस ही नहीं होता है या बहुत स्मॉल होता है, यूट्रस में स्वेलिंग होती है, फाइब्रॉइड्स होते हैं। उन केसेस में एम्ब्रियो यहाँ पर आके इम्प्लांट नहीं हो पाता, उनको भी प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम है। तो ये फीमेल्स में मोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता या फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के ये कॉजेज हैं। तो सबसे पहला कॉज क्या हुआ? हार्मोनल इम्बैलेंस या पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन। दूसरा कॉज हुआ ओवरी में कोई डिसफंक्शन। तीसरा कॉज हुआ कि कोई ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी और चौथा कॉज हुआ यूट्राइन फैक्टर्स। अब नाउ बहुत छोटा सा एक हमें ये भी पता करने की ज़रूरत है, अब अगर किसी को फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है तो पता कैसे चलेगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है देयर आर फ्यू बेसिक टेस्ट जिससे हम ये पता लगाते हैं कि एक फीमेल फिट है कि नहीं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और उसकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है जिसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। तो देयर आर अ बैटरी ऑफ टेस्ट जो हमें फीमेल पार्टनर के लिए कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे ओवरी में एग्स कैसे बन रहे हैं, जिसके लिए हमें एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड पेल्विस, जिसमें हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि हमारी ओवरी में एग्स का नंबर कैसा है, जिसको हम एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं। उसके अलावा वी ऑल्सो सी कि भाई हमारा यूट्रस ठीक है कि नहीं, यूट्रस की लाइनिंग ठीक है कि नहीं, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि हम फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंसीव कर जाएं। तो सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉज क्या है, कि भाई हमारा कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या हमारे ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिसफंक्शन है, ओवरी में एग्स ठीक से नहीं बन रहे हैं, या ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, या यूट्रस में प्रॉब्लम है। सो देर आर 3 वेज बेसिकली जिससे फीमेल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
वन इज़ ओव्यूलेशन इंडक्शन, जो सबसे बेसिक एंटिटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपको हम सिर्फ एक मेडिसिन देते हैं जिससे हम आपकी ओवरी में एग का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं। जब आपका एग का साइज़ बढ़ जाता है और वो अराउंड 18 टू 20 के साइज़ पे आ जाता है, तब हम आपको रिलेशंस रखने के लिए बोलते हैं, बशर्ते कि हमारी फलोपियन ट्यूब ठीक से काम कर रही हैं। तो ट्रीटमेंट भी करने से पहले जब हम कॉजेज़ जान रहे हैं, जब हमने अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लिए हैं, ब्लड के टेस्ट करा लिए, हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया अपना, एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो हमारा पहले स्किप हो गया, जिसको हम ट्यूबल इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी यंग कपल अगर 1 साल हो गया शादी को, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुआ, तो हमने उसको सारे टेस्ट करवाए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अब जो रूटीन टेस्ट हैं, जो हमारे ब्लड के टेस्ट हैं और एक अल्ट्रासाउंड है, उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि फलोपियन ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड में फलोपियन ट्यूब्स विजुअलाइज नहीं होती। उसके लिए हमें अलग से टेस्ट करना पड़ता है, जिसको हम HSG या SSG बोलते हैं। HSG का मतलब होता है हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम और SSG का मतलब होता है सोनोसाल्पिंगोग्राम। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हम HSG करते हैं, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम, इसमें हम एक डाई इंसर्ट करते हैं इन थ्रू द यूट्रस, और हम एक्सरे के थ्रू देखते हैं कि वो डाई जो है मेरी फलोपियन ट्यूब से बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। SSG होता है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, उसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में यूट्रस के अंदर सलाइन, नॉर्मल सलाइन इंसर्ट करते हैं और वो देखते हैं कि ये जो सलाइन है वो हमारे ट्यूब से बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों ही टेस्ट ऑलमोस्ट इक्वल सेंसिटिविटी देते हैं, मतलब कि दोनों ही टेस्ट से हमें इक्वली पता चलता है कि भाई ट्यूब्स हमारी काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही, मतलब अनाटमिकली ओपन है कि नहीं ओपन है। अगर मेरे फलोपियन ट्यूब्स ठीक हैं, तभी हम नॉर्मली ट्राई कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, या हम सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया कि हम मेडिसिन देते हैं, एग फॉर्म करते हैं, और जब एग फॉर्म हो जाता है तो रिलेशंस रखने के लिए बोलते हैं। अगर अब इससे भी किसी को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ है, ओव्यूलेशन इंडक्शन अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूँ तो हमारी किताबों में लिखा है कि आप ये 10 टू 12 मंथ्स के लिए कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10 से 12 महीने आप सिर्फ दवाइयाँ खा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जब कोई ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए तो उनमें इतना सब्र नहीं होता, इतना पेशेंस नहीं होता कि 10 से 12 महीने हम कंटिन्यूएशन में एक दवाई खाएं और फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो। देन वी मूव टूवर्ड्स अदर स्टेप। अगर प्रैक्टिकल सिनारियोज़ की बात करूं तो 5-6 महीने अगर दवाई खाने के बाद भी हमें प्रेगनेंसी नहीं होता है, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर स्टेप विच इज़ नोन एज IUI। अब IUI क्या होता है? IUI का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ मेडिसिन देते हैं या आपको कुछ इंजेक्शंस भी दे सकते हैं, जिससे कि हम ओवरी में एग का साइज़ बड़ा करते हैं। जब एग का साइज़ बड़ा हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग नॉर्मल रिलेशंस, व्हाट वी डू इज़ वी टेक द हस्बैंड स्पर्म और उसको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारे स्पर्म्स हैं उनको वाजिना से फलोपियन ट्यूब का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है, उनको केवल यूट्रस से फलोपियन ट्यूब का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो इससे थोड़ा सा प्रेगनेंसी आने का चांस हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। अब IUI का भी प्री रिक्विजिट यही है कि मेरी ओवरी में एग ठीक से बन रहा होना चाहिए और मेरे फलोपियन ट्यूब्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब मान लीजिए हमने ट्यूब का इवैल्यूएशन किया और हमारे ट्यूब्स ब्लॉक आए, उसमें उसके थ्रू पानी नहीं जा रहा है और आपको रिपोर्ट मिली है कि बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज या ट्यूबल ब्लॉकेज। अब इस सिनारियो में एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन मेरा फलोपियन ट्यूब में नहीं होगा। तो मैं कितना भी नॉर्मली ट्राई करूं, कितनी भी मैं मेडिसिन खाऊं, कितनी भी बार IUI कराऊं, मुझे उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा, बिकॉज मेरे फलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इस सिचुएशन के लिए IVF बना था। अब IVF में व्हाट वी डू इज़ बेसिकली, अब क्योंकि ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो डॉक्टर्स ने सोचा अब जिनके भी ट्यूब्स ब्लॉक होंगे उनको प्रेगनेंसी कैसे आएगा। सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने ओवरी में से एक एग लिया, सीमन में से एक स्पर्म लिया, एग और स्पर्म को बाहर फर्टिलाइज किया, एम्ब्रियो बनाया और उसको यूट्रस के अंदर डाल दिया।
तो इस प्रोसेस में मैंने ट्यूब के फंक्शन को बाईपास कर दिया है। अब ये ट्यूब है नहीं है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बिकॉज़ जो ट्यूब का काम है एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, वो काम मैं बाहर कर रही हूँ, एम्ब्रियो फॉर्म कर रही हूँ और एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर डाल रही हूँ। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी।